मैंने ना भैया बहुत कोशिश की थी, फिर भी मेरे कम मार्क्स आए। अब ना भैया इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत कोशिश किया, मेरे मार्क्स नहीं आए। मेरे क्या बोर्ड में इतने ही कम मार्क्स आएंगे क्या भैया? इतने कम मार्क्स आएंगे तो बहुत ही गलत होगा मेरे साथ। मैं इससे अच्छा स्कोर किया करता था हमेशा क्लास 9 तक। अब क्या हो गया पता नहीं। भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो, मेरे फ्यूचर की बात है। हो गया बस? और कुछ बोलना है? मेरे को भी बोलने दो यार, मैं यहाँ खड़ा हूँ बोलने के लिए। चलो, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो अब तुम बोलोगे भैया पहले क्वेश्चन तो मैंने किया है, तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे कि आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये सही नहीं कर रहे आप भैया, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, उसी में आपके आंसर्स छुपे हुए हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है मेरे से, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई प्री बोर्ड्स मीन्स प्री बोर्ड होता क्यों है? प्री बोर्ड होने का इंटेंशन क्या है? टीचर्स जो चाहते हैं क्या आपको बेइज्जत करना चाहते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो दूसरा क्वेश्चन है हैव यू कंप्लीटेड योर सिलेबस? और अगर हाँ, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड? अब कोई बोलेगा कि मैंने रिवीजन कर लिया है भैया, तो चौथा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि आपने पी वाई क्यूज को कितनी बार अटेम्प्ट किए हैं? क्यों? क्योंकि पी वाई क्यूज को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ताकि आपको पता चले क्या कि आपको कितना एग्ज़ाम की नॉलेज है। एग्ज़ाम को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट को फॉलो अभी तक नहीं किया है, 3 पॉइंट्स बोला, लास्ट वाले 3 पॉइंट जो थे, तो उसमें से अगर आपने किसी भी पॉइंट का आंसर बोला कि अभी तक नहीं करा, आपने पी वाई क्यूज अटेम्प्ट नहीं करे, आपने मल्टीपल रिविजन्स नहीं करा, यह अभी तक आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, तो आप खुद ही बताओ कि आपने अभी तक सिलेबस खत्म नहीं किया या रिवीजन नहीं किया या फिर आपने पी वाई क्यू सॉल्व नहीं किए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे? चलो इस बात को थोड़ा सिंपल करते हैं और एग्जाम्पल के मेथड से देखते हैं। देखो ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, इसमें क्या है? तो आप बोलोगे देखने में तो भैया स्टोन लग रहा है, ये पत्थर लग रहा है, लेकिन भाई ये पत्थर नहीं है, ठीक है ना? ये दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है? तो आप बोलोगे भैया ये तो डायमंड है, हीरा। तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों चीज जो है दोनों ही हीरा है, ठीक है ना? दोनों ही हीरा है। लेकिन आप बोलोगे कि भैया हीरा ऐसा थोड़ी होता है, हीरा तो ऐसा होता है। तो मैं बोलूंगा कि ये तुम्हारी बात सही है, हीरा ऐसा ही होता है, लेकिन हीरा ऐसा तब होता है जब इस हीरे को काट के, तराश के, पॉलिश किया जाता है, तब ये हीरा इस हीरे में कन्वर्ट होता है। तो दोनों हीरा ही है। अब हीरा कंप्लेन करे कि मेरी वैल्यू उतनी कैसे नहीं दी, अब मेरे को इस बच्चे ने कैसे बोल दिया कि मैं हीरा नहीं हूं, मैं पत्थर हूं, जबकि मैं हीरा हूं। तो तराशने के बाद उसकी वैल्यू पता लगती है ना। तो उसी तरह मैं बोल रहा हूं क्या कि आप जब एग्जाम्स को प्रिपेयर कर लोगे, एग्जाम्स के बारे में जान लोगे, पी वाई क्यूज अटेम्प्ट कर लोगे, तब आपको आपकी असली एग्जाम तब स्टार्ट होगी ना। अभी आपने सिर्फ उसको दूर से देखा है। अरे कहना क्या चाहते हो भैया, सीधे सीधे कहो ना। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब अभी तक तुमने सिलेबस ही खत्म नहीं किए, रिवीजन ही नहीं किया, पी वाई क्यूज नहीं लगाए, तो फिर मार्क्स की चिंता कर ही क्यों रहे हो? ये तो फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा तुम थोड़ा देर रिवीजन करने में लगा देते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अगर प्री बोर्ड से पहले तुमने पी वाई क्यूज भी लगा लिए हैं, सबका सिलेबस तो तुम्हारा कब का ही कंप्लीट हो चुका है, और तो और तुमने 3-4 बार रिवीजन भी कर लिया है, फिर भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इसका सिंपल सा रीजन है एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे। अच्छे मार्क्स तो नहीं आने का कोई कारण नहीं है इतना करने के बाद, लेकिन एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपका जो स्कूल है प्रॉपर, वो क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है। और तो और तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि आप जो आंसर लिखोगे उसकी चेकिंग बहुत ही थोड़ा हार्ड होगी, सिली सिली मिस्टेक्स में आपके मार्क्स काट लेंगे। वो आपको तो लगेगा कि मेरे बहुत मार्क्स कट गए, लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए आपके मार्क्स काट रहे हैं ताकि आप वो फ्यूचर में फिर मिस्टेक ना करो, वो एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आप दोहराओ ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वाई प्री बोर्ड्स। तो इसका आंसर है कि प्री बोर्ड्स जो होता है सिर्फ आपको जगाने के लिए होता है कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे थे तो आप अलर्ट हो जाओ, और अगर आप मेहनत अच्छी खासी कर रहे थे तो भी आप
पूरा एक्टिव हो जाओ, फुल्ली एक्टिव हो जाओ और जंग की तैयारी अच्छे से करो। और उसके बाद आपके अच्छे मार्क्स अगर वो नहीं दे रहे तो इसलिए नहीं दे रहे, या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इसलिए सेट कर रहे ताकि आपका अगर दुश्मन से सामना हो और दुश्मन ज़्यादा मजबूत निकले, ठीक है ना, ज़्यादा मजबूत निकला तो वो क्या करेगा, आपको हरा देगा ना। तो वो क्या करते हैं, वैसे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन हार्ड आते नहीं, लेकिन अगर बाय चांस एक दो क्वेश्चन हार्ड आ ही गए, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हो गए, तो आप उनको सॉल्व कर पाओ आसानी से, इसके लिए वो आपको प्रिपेयर करते हैं। और वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अब अपने तलवार में धार कर लो, मीन्स अपने आप जो प्रिपरेशन है उसको हाई लेवल पे लेके चले जाओ, ताकि आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर लो। ओके, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर सिलेबस? भैया हमारे सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुए, तो अब बताओ हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें इतने कम टाइम में? सिलेबस कंप्लीट करें भी या ना करें, कि हम क्या करें कि प्री बोर्ड्स में जो है हम जल्दी जल्दी कैसे भी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और जाके प्री बोर्ड दे देंगे, उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो अभी तक आपने पढ़ लिया है प्री बोर्ड से पहले, उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करो और उसी के एग्जाम दे पे आओ। क्या 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 कहिए भैया, ये क्या बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसी को पढ़ के जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। ऐसा प्रिपेयर करो कि समझो आप बोर्ड एग्जाम ही देने जा रहे हो। और उसके बाद जब एक बार प्री बोर्ड्स खत्म हो जाए तो आपके पास इनफ टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप उस समय क्या कर सकते हो कि पूरा फोकस करोगे उन सारे टॉपिक्स पे जिसको आपने कवर नहीं किया है। तो इस तरह से आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, ठीक है। और मैं बोलूँगा ये बिल्कुल भी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में आपके मार्क्स और डिक्रीज हो जाएंगे। तो लोग क्या कहेंगे अगर मेरे प्री बोर्ड्स में नंबर कम आएंगे, तो इसके बारे में ना सोचो। लोगों को आंसर उसका तब मिल जाएगा, बोर्ड में जब आप अच्छा स्कोर कर जाओगे तो लोगों को उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, तो चिंता मत करो इसकी। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज द सिलेबस? तो कोई बोलेगा भैया हमारा तो अभी सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो उस तरह से सिलेबस खत्म करो। और रिवीजन की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप 4 बार भी रिवाइज कर लेते हो लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आपको कोई फायदा नहीं। अब कोई बोलेगा भैया हम तो 5 बार रिवीजन भी कर लिए, हमें सब कुछ आता है, फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता और हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ नहीं आता, तो हम चेक कैसे करें? तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, PYQs सॉल्व करो। PYQs जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको पता लगेगा एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, और दूसरा आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। अगर PYQs आपसे अच्छे से हो जा रहे हैं, तो PYQs जब आपसे अच्छे से हो जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक, और सेटिस्फेक्शन तो होगा ही होगा। ओके भैया, अब आप ये बताओ कि हम कितने PYQs सॉल्व करें? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5-6 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, 8-10 साल के क्वेश्चंस को कवर अप कर जाओ, ठीक है ना। लेकिन जो भी करो उसको अच्छे तरीके से करो। उसकी जैसे आपके कोई PYQ सॉल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करो, उसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ो, उसके बारे में अच्छे से जानो और उसके बाद उसको फिर से अटेम्प्ट करो, तब आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं। तो ये था चारों क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपको दे दिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और यहीं एंड करते हैं। और मैं लास्ट में अंतिम में कहना चाहूँगा कि आई एम ऑलवेज विद यू। चाहे आपके साथ कोई भी कंडीशन आए, चाहे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, चाहे आपके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, फिर भी मैं आपके साथ हूँ। आप सिर्फ मेरे से कांटेक्ट में रहो, और आप मेरे से कोई भी तरह की डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो पर्सनली, अगर पर्सनल क्वेश्चन है तो। और किसी भी तरह की अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहीं पे अपने डाउट की फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे भेज दो। तो हम क्या कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द देंगे। और सबसे अंतिम बात कि प्रिपेयर वेल, बेस्ट ऑफ लक, एंड तब तक के लिए पढ़ते रहें, एंड जस्ट स्टिल